हेलो फ्रेंड्स, स्वर्णिका एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पाल्पेशन एंड ऑस्कुलेशन। पाल्पेशन का मतलब क्या होता है कि उसके फंडस को छू के पता चलता है कि बेबी कितना वीक का है, ठीक है। और ऑस्कुलेशन मतलब उसको FHR करके देखते हैं, बाबू का हार्ट रेट सुनते हैं, ठीक है। तो पाल्पेशन जिसको बोलते हैं टटोलना, तो पाल्पेशन या टटोलने की विधि मुख्य रूप से गर्भावस्था काल का आकलन किया जाता है। जैसे कि आपको बताएं कि गर्भावस्था कितने वीक का है, उसके लिए हम करते हैं। फिर गर्भावस्था के 12वें सप्ताह के बाद से फंडस की ऊंचाई की माप से गर्भावस्था काल का आकलन किया जाता है। मतलब इसका 12वें सप्ताह का मतलब 3 मंथ के बाद इसका आकलन किया जाता है। इस विधि में एक या दो हाथों से उदर भित्ति को स्पर्श करते हुए वांछित दिशा में से एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर चलाया जाता है। मतलब 2 हाथ का यूज करते हैं और मतलब हमेशा हम लोग को राइट साइड रहते हैं, पेशेंट के राइट साइड, और वहाँ से उसका वो करते हैं, ठीक है। पालपेट करते हैं कि बाबू फिक्स हुआ है या नहीं हुआ है, तो उससे हम चेक करते हैं। फिर परिस्पर्शन से पहले दोनों हाथ के अच्छे तरह साफ कर लेते हैं। मतलब वो हाइजीन होता है कि हाथ से अच्छे तरह से हैंड वॉश सबसे साफ कर लेते हैं। उसके बाद स्पर्श करने से पहले हाथों को हल्का गर्म कर लेना चाहिए। मतलब हाँ, अगर हाथ ठंडा रहेगा तो उससे पेशेंट को, अगर उसकी मदर को ठंडा लगा तो वो दर्द उठने का ज़्यादा खतरा रहता है उसे। इसलिए हम बोलते हैं कि रूम टेम्परेचर मतलब हल्का सा गर्म कर लेने से उससे फील नहीं होता है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जैसे कि बोले ना अभी, जैसे ठंडे हाथों से संकुचन उत्पन्न का डर रहता है, अगर ठंडा हाथ करेंगे तो कॉन्ट्रैक्शन उत्पन्न हो सकता है। परिस्पर्श से पूर्व परीक्षण को दाईं ओर खड़ा होना चाहिए। हम बोले थे ना कि राइट साइड पेशेंट का खड़ा रहना चाहिए। पाल्पेशन निम्न प्रकार के होते हैं। कैसे कैसे करते हैं, तो पहला होता है श्रेणीय परिस्पर्शन, जिसको पेल्विक पाल्पेशन बोलते हैं, कि कितना पेल्विक कितना वो है, एफेसमेंट है, कितना चौड़ाई है। फिर पेल्विक पाल्पेशन होता है। फिर फंडस पाल्पेशन कि कितना दूर तक है, फंडल हाइट कितना दूर पहुंचा है। उसके बाद लेटरल पाल्पेशन मतलब साइडिंग और वो कितना गया है, उसके बारे में बताते हैं। अब हम आपको बताएंगे ऑस्कुलेशन। ऑस्कुलेशन का क्या बताया था, सुनना या परिश्रवण, कि कैसे हम हार्ट रेट सुनते हैं बाबू का, बेबी का। उदर गुहा की ध्वनि, विशेषकर गर्भ हृदय ध्वनि, जिसको बोलते हैं फीटल हार्ट साउंड, जिसको FSH बोलते हैं, को आला लगा से सुनना परिश्रवण कहलाता है। मतलब आला के द्वारा जो सुनते हैं उसे परिश्रवण कहलाता है। इसे गर्भ की आयु ज्ञात होने के साथ उसके जीवित होने की भी पुष्टि होती है। हाँ, जैसे क्या पता चलता है कि हमारा बाबू जिंदा कैसे है, तो उसका हार्ट रेट सुनेंगे कि हाँ वो धड़क रहा है कि नहीं धड़क रहा है, उससे हाँ पता चलता है कि बाबू जीवित है। फिर मदर से पूछेंगे कोई हलचल है कि नहीं है, तो उसके पता चलता है। फिर गर्भावस्था के 14वें सप्ताह से भ्रूण की हृदय ध्वनि सुनाई देने लगती है। और 14वें सप्ताह मतलब 3 महीना के बाद हृदय बन जाता है तो सुनाई पड़ने लगता है। फिर गर्भस्थ शिशु के हृदय स्पंदन की गति समांतर 140 से 160 प्रति मिनट होती है। इससे कम हृदय गति होने पर गर्भस्थ संकट में होने की संभावना होती है। अगर 140 से 160 के अंदर बीच में नहीं आता है, इससे कम होता है, जैसे कि 120, 130, 125 इस सब आता है, तो समझ लीजिएगा थोड़ा सा संकट में है बाबू, बेबी। फिर शुरुआत में हृदय ध्वनि सुनने का स्थान नाभि से लगभग 5 सेंटीमीटर नीचे मध्य रेखा में स्थित होता है। मध्य रेखा में स्थित होता है मतलब जहाँ नाभि है उसका लेफ्ट साइड या राइट साइड, जिधर पेल्विक बोन होता है
उस साइड वो 5 सेंटीमीटर नीचे तिरछी ओर सुनता है, जिससे पता चलता है कि वहाँ बेबी का हार्ट रेट होता है। मध्य स्थिति रेखा होती है जो बाद में हृदय ध्वनि की तीव्रता के बिंदु परिवर्तित स्थिति के अनुसार भिन्न भिन्न स्थान पे सुना जाता है। ठीक है।